रत्न हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा मुख्य पहलू है जो हर व्यक्ति विशेष को किसी न किसी परिस्थिति में सहायक होता है या सहायता करता है। ऐसे ही विषय को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो रत्नों को लेकर बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने एक लाइव डेमो लेकर आया हूँ। लाइव डेमो का मतलब है कि डायरेक्ट एक कुंडली के ऊपर लगाकर हम आपको दिखाएंगे कि रतन को चुनाव करने का तरीका क्या है, एग्जैक्टली कैसे रतन को हम सेलेक्ट करते हैं। जो मेरा खुद का अपना तरीका है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, उसी सेम तरीके को मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा कि रतन आखिर चूज कैसे करें, कि 9 ग्रहों में से कौन से रत्नों को पहनना चाहिए, कौन सा रतन हमारे लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। उसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, इसलिए मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुने और समझें। क्योंकि रतन की स्थिति क्या होती है, व्यक्ति ने रतन लिया, 20-30-50 हज़ार लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा पैसा इसमें बेकार हो भी सकता है। इसलिए रतन पहनने से पहले सिलेक्शन जरूरी है कि पहले सेलेक्ट करके पता लग जाए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि आम ज्योतिषी क्या करते हैं, पहले 5वें 9वें घर का रतन बता देते हैं कि आप ये पहन लो, जबकि ये कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। ये तो सिर्फ बिना वजह का एक तुक्का लगा दिया, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। और मैंने उसको बड़े साइंटिफिकली और लॉजिकली आपको समझाया भी था उसमें कि क्यों 1 5 9 के रतन आंख बंद करके किसी के कहने से नहीं पहनने चाहिए। अदरवाइज कोई सा भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, वहां देखना तो आपको 1 5 9 के रतन ही बताएंगे। वो यही काम ज्योतिषी कर रहे हैं। तो भैया कंप्यूटर में और ज्योतिषी में फर्क ही क्या हुआ, जबकि ज्योतिषी तो बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, बड़े ही तरीके से किसी चीज को देखना जानता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि क्या है सही रतन का चुनाव, कैसे है, क्या है इसका सही तरीका। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ बहुत ही खास जानकारी रतन के विषय में, जिसका हम लाइव डेमो आपको एक हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो अन्य लोगों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बहुत मोटी जानकारी जो मैं हर वीडियो में देता हूँ और देना जरूरी है, राशि का रतन नहीं पहनना, नहीं पहनना, नहीं पहनना। कोई कहता हो तुम्हारी सिंह राशि है तो माणिक पहन लो, कोई कहता है तुम्हारी कुंभ राशि है नीलम पहन लो। भैया उस मूर्खता वश व्यक्ति के चक्कर में मत आना। रतन नहीं पहनना जरूरी नहीं है रतन पहन के ही तुम्हारे वारे न्यारे होंगे, लेकिन जिसकी हॉरोस्कोप है, जिसकी कुंडली है, वो रतन पहन रहा है किसी पर्टिकुलर स्टोन का और वो उसके लिए प्रभावशाली है, तो वो उसको हेल्प भी 100% करता। मारक ग्रह का रतन नहीं पहनना चाहिए। दूसरा भाव, लोगों कहते हैं दूसरे भाव का रतन पहन लो, दूसरे भाव में धन होता है। भैया दूसरे भाव में मारक भी होता है, 7वें भाव में भी मारक होता है, इसलिए दूसरे और 7वें का रतन ना पहने। कुछ ही परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें रतन पहन सकते हैं, वैसे नहीं पहनना चाहिए। ग्रह का बल वर्ग कुंडली में देखें, यह सबसे मुख्य विषय है। 2 घंटे तक एक ही कुंडली रहती है, ठीक है, 2 घंटे तक एक ही कुंडली रहेगी। उस 1-2 घंटे के दौरान इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड कितने ही लोग पैदा होते हैं, और उन सब के लिए अगर हम सेम ही रतन बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये देख लीजिए कि कुछ आज दोपहर के 12 बजे फॉर एग्जांपल कर्क लगन चल रहा है, कल भी दोपहर के 12 बजे कर्क ही लगन है, परसों भी कर्क लगन है, और इन तीनों ही दिनों में ग्रहों की स्थितियां सेम है, सिर्फ चंद्रमा थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन प्रत्येक ग्रह की डिग्री पल पल बदलती है। सेकंडों में, मिनटों में डिग्री कली बदलती है। इसीलिए कोई भी प्लेनेट का स्टोन पहनने से पहले यह देखना जरूरी है कि वो प्लेनेट लगन कुंडली में कैसा है। वर्ग कुंडली विशेष तौर पे पहले तो नवमांश कुंडली, जिससे हम ग्रह का स्ट्रेंथ देखते हैं, महर्षि पराशर जी ने यही कहा है। दूसरा D10 चार्ट दशमांश कुंडली में उस प्लेनेट का कितना बल है, वो प्रोफेशनली कितना हेल्प करेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है। कोई रतन पहन रहा है एजुकेशन अच्छी हो जाए, कोई रतन पहन रहा है शादी हो जाए, कोई रतन पहन रहा है प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, व्यापार अच्छा चले। तो वर्ग कुंडली के बिना रतन नहीं पहनना है, ध्यान रखें। 6 8 12 भाव का स्वामी हो तो उसका रतन नहीं पहनना, लेकिन
अगर वो लग्न और त्रिकोण यानी पंचम, नवम और पहले का स्वामी भी हो जाए तो उसके रतन पहनने पे विचार कर सकते हैं। समझ गए? मेष लगन के लिए मंगल 8वें का मालिक भी है लेकिन वो लग्नेश है। तो वहीं कुंभ लगन के लिए बुध पंचम भाव का मालिक है तो अष्टमेश भी है लेकिन वो त्रिकोणेश भी है। अगर वो त्रिकोण का मालिक भी है और 6, 8, 12 का मालिक भी है तो भी आप रतन उसका पहन सकते हैं, उसके लिए भी नियम है। कोई भी कुंडली हमारे सामने आ जाए उसका सबसे पहले डिसाइड करो कि इसके कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं और कौन इसके मारक हैं। कुंडली सामने आ गई, कर्क लगन। कर्क लगन आते ही दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि भी चंद्रमा के लिए शत्रु कौन? चंद्रमा के लिए बुध, शनि, शुक्र शत्रु हैं। शत्रु हैं तो भैया हम उन पे क्रॉस लगा देंगे, हम इसका रतन पहनेंगे नहीं, कोई हमसे कुछ भी कहे हमें नहीं पहनना। शनि का लगन है, शनि के लिए चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु मित्र नहीं है। मित्र नहीं है तो रतन नहीं पहनना, पहले ही 4 ग्रहों को साइड में हटा दो। और सबसे जरूरी ये राहु केतु के रतन पहनने बंद कर दो। एक तरफ कहते हो राक्षस हैं ये, एक तरफ कहते हो छाया पिंड है, इनकी कोई राशि नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, पूजा पाठ करने को तैयार नहीं होते हैं ग्रह की, रतन पहले कर देते हैं, पंडित उनको रतन पहना देते हैं। तुम गोमेद पहन लो, तुम लहसुनिया पहन लो। भैया क्यों पहन ले राहु केतु के रतन? एक तरफ तो आप इनको राक्षस कह रहे हो, दूसरी तरफ आप इनका रतन पहना रहे हो। चलिए डेमो शुरू करते हैं आज का। आपके सामने एक हॉरोस्कोप है, ये उसकी लगन कुंडली है। 23 मई 1984 0040 AM गाजियाबाद, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया, आप कुंडली डाल के देख लेना सॉफ्टवेयर। अब कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन के स्वामी कौन है? शनि है। जहां शनि की बारी आई तो हम उंगलियों पे गिनेंगे शनि के मित्र कौन और शनि के शत्रु कौन। चंद्रमा 6ठे घर का मालिक, सूर्य मारक भाव का मालिक, बृहस्पति मार्केश, मंगल सम यानी मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, इनके रत्न नहीं पहनने हैं। राहु केतु के रतन नहीं पहनने, यानी हमने सीधा सीधा देखे तो 4 और 2 6 प्लेनेटों को साफ कर दिया। अब तो सिर्फ 3 ही प्लेनेट ऐसे बचे हमारे लिए जिनके बारे में हमें सोचना है कि इन तीनों में मेरे लिए कौन सा रतन। सामान्य तौर पे ज्योतिषी क्या करेगा? पहले घर का रतन पहन लो, 5वें घर का रतन पहन लो, 9वें घर का रतन पहन लो कि आप नीलम पहनो, पन्ना पहनो, हीरा पहनो, बता के भेज दिया। भाई एक बात बताओ, 50,000 रुपये का तो नीलम आएगा कम से कम, हीरा पहन लो 50-60 हज़ार का वो भी नहीं आएगा, 30-35 हज़ार का पन्ना भी नहीं आएगा। उसने तो 2 मिनट में कह दिया ये तीनों रतन पहन लो, 2 लाख रुपए के नीचे आप आ गए। और नुकसान हो गया तो और प्रॉब्लम हो गई कि भैया रतन के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं पहना जाता रतन। आदमी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गाड़ी कमाई से रतन खरीदता। इसलिए उस रतन को ऑब्जर्व करो कि भाई एग्जैक्टली मैं इसके लिए बता क्यों रहा हूँ। जरूरी है उंगलियों में 3-3 रतन पहना ना? बहुत बहुत इंसान बड़े पागल होते हैं, चारों उंगलियों यहाँ से भरी हुई हैं रत्नों से, चारों यहाँ से भरी हुई हैं, गले में भी ले, हाथों में भी ले, सब जगह बांध के घूमे हुए। क्या पागलपन है ये? अगर हॉरोस्कोप में दिखता है तो 1 या 2 स्टोन मोस्टली बस इतने होते हैं जिनको पहना जा सकता आजीवन। अब राहु की दशा बन चल गई, गोमेद पहन लो, शुक्र की दशा चल गई, ओपल पहन लो, सूर्य की दशा आ गई है, माणिक पहन लो, 9 के 9 नगीने बनवा के रखवा दिए। स्टोन और प्लेनेट वो चीज़ है जो अगर आपको बेनिफिट देगा तो वो हमेशा देगा। अगर कोई प्लेनेट आपके लिए ज़रूरी है तो आप उसको धारण करो, वो आपके लिए हमेशा रहेगा। इसलिए आजीवन रतन पहने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इस हॉरोस्कोप के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, पन्ना, ओपल क्योंकि भाग्येश है, योग कारक है शुक्र, और शनि का रतन नीलम। क्या हमें इन तीनों में से कौन सा रतन पहनना चाहिए? सबसे पहले शनि को देख लेते हैं, इसके नाम का बड़ा हुआ रहता लोगों के बीच में। जब आप शनि का रतन पहनते हो तो शनि 12वें और लग्न दोनों का मालिक है, यानी उसको दोनों घर की जिम्मेदारी मिली है। 12वां घर यदि खर्च है, नुकसान है, अस्पताल है, तो लगन आपका शरीर, मान सम्मान या कह लीजिए सब कुछ है लगन। अगर आप शनि का रतन पहनते हो
तो शनि इन दोनों जगह के फलों को एक्टिवेट करेगा। अब मन में एकदम बात आ गई, अब मुझे 12वें घर के रिजल्ट नहीं चाहिए, ना मुझे अस्पताल जाना, ना मेरा खर्चा बढ़ना चाहिए, ना मेरा नुकसान होना चाहिए, मुझे तो फायदा ही फायदा होना चाहिए। अब शनि कहाँ है? उच्च के होकर 9th हाउस में बैठे हैं, ये मुझे दिखाई दे गया। लेकिन जब मैंने इस शनि को वर्ग कुंडली में देखा तो मैंने इसकी स्थिति कुछ और ही पाई। सबसे पहले मैंने देखा कि भैया नवमांश में लो शनि छठे घर में पहुंच गया। छठा घर जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है, एकादश के मालिक के साथ छठे घर में बैठ गया है। छठे घर के मालिक बृहस्पति से दृष्ट भी हुआ है। तो भैया ऐसा रतन जिस दिन से पहनोगे शनि का, उस दिन से मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, झगड़े झंझट शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां शनि 12वें का मालिक था, यहाँ शनि 12वें को देख रहा है। अब ऐसे में ज्योतिषी आंख बंद करके कह दे नीलम पहन लो, और जिस दिन तो उसने नीलम पहना नुकसान होना शुरू हो गया। अब देखते हैं प्रोफेशनली देखा तो भैया शनि नीच का ही हो गया है। 12वें घर का मालिक है, यहाँ नीच का हो गया है, और छठे घर के मालिक के साथ बैठा के जिस दिन से शनि का निरतन पहना है, प्रोफेशनली परेशान ही हूं, भले के लिए पहना था, नुकसान हो गया। लग गई पता आपको कि उच्च के शनि का रतन क्यों नहीं पहनाया मैंने आपको यहां पर? ये रीजन है। इसको नहीं देखते हैं, सबको आंख बंद करके बता दिया नीलम पहन लो, तुम्हारा कुंभ लगन है, शनि उच्च का है, 12 न्यारे कर देगा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन आता है शुक्र का। शुक्र इस हॉरोस्कोप में योग कारक है, पीड़ित है, सूर्य से अस्त भी है, राहु केतु अक्ष पर भी है, यानी हमें शुक्र के प्लेनेट की जरूरत है। ये केंद्र त्रिकोण का अच्छा मालिक है, ये योग कारक है, लेकिन ये पीड़ा में फंसा हुआ है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। यानी लगन कुंडली से पता लगा शुक्र का रतन पहन सकते हैं। जब हमने नवमांश कुंडली देखी तो हमने देखा शुक्र यहाँ मित्र की राशि में है, यहां भी शुक्र की स्थिति अच्छी है, बुध इसको देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस दिखाई देता है कि शुक्र को बल देना चाहिए। फिर हमने देखा D10 चार्ट, वहां पर शुक्र मित्र की राशि में गया है, योग कारक होके गया हुआ है। हम कह सकते हैं कि शुक्र को बल देने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र योग कारक भी है, सूर्य से अस्त है, राहु केतु से पीड़ित है। हमें इस ग्रह को बल देंगे तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं भाग्य कारक रतन साबित होगा। इस हॉरोस्कोप के लिए कह सकते हैं कि हम इनको शुक्र का ओपल रतन पहन लेना चाहिए, इनके लिए सूटेबल रहेगा। अब तीसरा प्लेनेट है बुध। कौन है बुध? पंचम का मालिक होके केंद्र स्थान में है, पंचमेश केंद्र में है, तो राजयोग है। इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, यानी हम पन्ना रतन लगन कुंडली के हिसाब से पहन सकते हैं। नवमांश में हमने देखा, माफ कीजिएगा ये प्लेनेट यहां नहीं है, यहां है, यहां भी हमने देखा तो ये केंद्र में आया और लग्नेश शुक्र से दृष्ट भी हुआ। इसका मतलब बुध का रतन हम यहां भी पहन सकते हैं। प्रोफेशनली ये बुध फिर से यहां से निकल के यहां आया, यानी हमें 100% श्योर हो गया कि भाई इस कुंडली के लिए 2 स्टोन कंफर्म है। पहला पन्ना और ओपल, दोनों स्टोन आप आजीवन पहनो, 6-7 साल तक पहनो, फिर चेंज करके फिर दोबारा उन्हीं को पहनो, उसी साइकिल को आगे चलाते रहो, और कोई भी रतन पहनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है लगन कुंडली के साथ नवमांश और वर्ग कुंडलियों में दशमांश में देखना कि रतन पहना, पैसे तो आने शुरू हो गए, लेकिन जिस दिन से पहना है उस दिन परिवार के अंदर डिस्टर्बेंस है, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, पैसा आ रहा है पानी की तरह बह रहा है। तो एक एक स्टोन की जानकारी आपको ये रखनी चाहिए, और इसलिए मैंने आपको बहुत इजी कर दिया कि जैसा ही लगन कोई सा भी सामने हो उस पर उंगली रख लो कि कौन सा लगन है। भाई मंगल का लगन है, मंगल के लिए बुध, शुक्र, शनि मित्र नहीं होते, बस नहीं होते तो इनका रतन नहीं पहनना। अब मित्र कौन है? चंद्रमा मित्र है, सूर्य मित्र है, मंगल और गुरु ये आपस में मित्र हैं, राहु केतु को पहनना नहीं। तो वहां से फिर डिसाइड कर लो कि भाई लगन में और वर्ग कुंडलियों में जो प्लेनेट मेरा सबसे अच्छा है मैं उसका ही स्टोन पहनूंगा। इसी को कहते हैं लाइव डेमो, कि हॉरोस्कोप सामने रखो, बहुत इजी तरीके से पेपर पेन ले लो, उस पर लिख लो कि मेरा लगन इसका है, इस लगन के लिए ये मित्र है, मैं इनका रतन नहीं पहनूंगा, राशि से रतन नहीं पहनूंगा, राहु केतु के रतन गलती से भी नहीं पहनूंगा।
अब बचे वही 3 प्लेनेट 159 के। बहुत मोटा सूत्र भी है, आप 159 को हमेशा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 159 में कौन सा जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ 1 का मालिक शनि है और शनि खराब है वर्ग कुंडलियों में, इसीलिए शनि का रत्न पहनने से नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 9 के रत्न क्यों पहन सकते हैं इस हॉरोस्कोप के लिए, वो बहुत ही लॉजिकली मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो ये था एक बहुत ही विशेष जानकारी, जिसको हमने एक लाइव तरीके से आपको दिखाया कि हॉरोस्कोप के लिए कौन सा स्टोन सूटेबल है या नहीं है। जय श्री राम।